हेलो एवरीवन। तो इंग्लिश के 4th चैप्टर में आपका स्वागत है। आपने पिछली बार मोनिका मैम से सीखा होगा वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में, कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी एक सेंटेंस के अंदर अगर हम फाइंड करेंगे, अगर हम ढूंढेंगे कि उस सेंटेंस के अंदर वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो उसको कैसे ढूंढेंगे, उसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ सिंपल सेंटेंस की। अगर हम कोई भी सेंटेंस मेकिंग पर जाते हैं, कल को अगर हमें सेंटेंस बनाना होगा, तो वैसे तो उसके लिए काफ़ी आगे तक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि उसके लिए हमें प्रपोजिशन सीखनी पड़ेगी, उसके लिए हमें प्रोनाउन, नाउन, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मगर हम उसके लिए एक जनरल छोटी सी चीज़, मैं आपके लिए मैंने आज के लिए मैटर बनाया है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जो कि आपको यूज करनी ही करनी है किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए। किसी सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ चीजों की हमें जरूरत होती है, कुछ वर्ड्स की हमें जरूरत होती है पर्टिकुलर। वो वर्ड्स चेंज नहीं हो सकते और उनकी हमें हमेशा जरूरत रहेगी। वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, अभी हम किसी भी टेंस के ऊपर नहीं जा रहे हैं, कुछ भी हम आगे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अभी बिगनर्स हैं, मुझे पता है ये बात का। तो अभी हम बिगनर्स के लिए ही छोटी सी एक वीडियो लेके आए हैं, जो हर किसी के समझ में आ जाएगी। आपको इजीली रिकॉग्नाइज आप कर पाएंगे उसको, और आगे आपको उस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी आपको मतलब इजी हो जाएगा। तो जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस उठा लेते हैं कोई भी। अगर हम उठा लें कि आई एम एट होम, मतलब मैं घर पर हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, मैं घर पर हूं। ठीक है, इसमें कोई भी हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम तब आएगी जब हम वर्ब्स के बारे में आगे जानेंगे, जब हम वर्ब्स के ऊपर काम करेंगे कि हम किस वर्ब को कब लगाते हैं। जैसे हम हूं के साथ हैं, अभी फिलहाल हम प्रेजेंट में चल रहे हैं, हूं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे था कर देंगे तो हमारा जो सेंटेंस है उसको बनाने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसको हमें बहुत ही ज़्यादा डीपली समझना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो सेंटेंस है वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें होगा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें जो है वो हमारे साथ होंगी आगे आने वाली कुछ वीडियोस में, जिसमें हम आगे तक जाएंगे, जिसमें हम आगे थोड़ा डीपली जाएंगे। तो उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि हम इनको कब यूज़ करते हैं और इनके साथ में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिंपल सेंटेंस कुछ बना लेते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं घर पर हूं, इसका मतलब है आई, मैं का मतलब आई। ठीक है, ये तो आपको पता है होगा, पिछली बार भी मैम ने। मैं का मतलब आई, घर का मतलब होम, और पर का मतलब आज कुछ जो आपको सीखने को मिलने वाला है वो ये है। जैसे घर पर हूं, अगर हम यहां पे लिखें घर में हूं, ठीक है, तो यहां पर कुछ वर्ड्स हमें अपने सेंटेंस के अंदर यूज करने पड़ेंगे, जिसको आज हम समझेंगे। ठीक है, तो आई एम, तो अगर हम पर के बारे में बात करें तो एट होम। ठीक है, आई एम एट होम। अब पर के दो मतलब होते हैं। पर को हम ऑन भी यूज कर सकते हैं, पर के लिए हम ऑन भी यूज कर सकते हैं, बट ऑन को कहां पर यूज करेंगे वो भी आपको बाद में समझ में आएगा। अभी आपको ज्यादा डिटेल में अगर समझाने लगूंगा तो काफी टाइम निकल जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अभी आपके लिए शायद ये ऑन और एट काफी कंफ्यूजिंग होगा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, वो चाहे मोनिका मैम बनाएंगी चाहे मैं बनाऊंगा, वो टाइम पर डिपेंड करेगा कि किसके पास टाइम होगा, तो उस टाइम पे वो वीडियो बना देगा आपके लिए। ठीक है, अभी हम फिलहाल ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे, ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ये वर्ड्स को जानना, ये वर्ड्स का यूज करना या ये वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो जैसे आई एम, ये तो आपको समझ में आ गया, मैं हूं, कहां पर हूं, घर में। और ये जो घर होता है ना, जैसे अगर हम घर बोले होम, तो हमें घर का मतलब होम है कि नहीं है वो हमें खुद से ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, खुद से ही समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिख दें मैं यहाँ पर
ऑफिस में हूं, ऑफिस की जगह पर यहां पर ऑफिस आ जाएगा। तो जब हम यहां पर ऑफिस लिख देते हैं तो यहां पर ऑफिस आ सकता है। अगर हम यहां पर लिख दें कि मैं होटल, मतलब होटल में हूं, तो यहां पर ऑफिस की जगह होटल आ जाएगा, है ना। ये सब चीजें तो आपको समझ में आ जाएंगी कि घर को होम कहते हैं, ऑफिस को क्या कहते हैं, या पब को क्या कहते हैं, किसी जिम को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी और मुझे लगता है कि समझ में होंगी भी। मतलब ये सब चीजें कॉमन होती हैं, ये सब चीजें हमारे साथ रोज डेली होती है, तो हमें इन चीजों के बारे में पता होता है। तो हमने इन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, हम आज इन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं कि ये वर्ड्स जो होते हैं इनको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं साइट वर्ड्स, ठीक है, इनको हम साइट वर्ड्स कहते हैं। अब इन साइट वर्ड्स को देख लेते हैं कि कैसे कैसे साइट वर्ड्स हमारे पास इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ साइट वर्ड्स, तो इनको एक बार देख लेते हैं। ही यानी कि वह, ये आपने पिछली वीडियो में मैम से पढ़ा होगा। ही का मतलब वह, ये बॉय के लिए यूज होता है, ठीक है। तो शी का मतलब भी वह, ये गर्ल के लिए यूज होता है ना। तो दे का मतलब होता है वो, वे या वह, वह या वो, ठीक है। तो दे हो गया। इसके बाद में यू का मतलब होता है तुम। जब हम किसी सेकंड पर्सन से बात करते हैं तो उसे हम यू बोलते हैं, है ना। उसके बाद में आई का मतलब है मैं, ठीक है। वी का मतलब है हम। हु का मतलब ये इंटरोगेटिव में आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स, जिसमें हम पीछे क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं या जो हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, ये उसमें यूज होता है, ठीक है। तो हु का मतलब कौन, हु का मतलब कौन। विच का मतलब कौन सा। जब हमें किसी दो चीजों में से डिफरेंस का, जब हमें किसी दो चीजों में से किसी एक चीज को चूज करना होता है, उस टाइम पे हम विच का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे विच पेन डू यू नीड, ठीक है। आई हैव 2 पेन्स, वन इज रेड एंड वन इज ब्लू, सो विच पेन डू यू नीड। आपको कौन सा पेन चाहिए। मेरे पास 2 पेन है, एक नीला है एक लाल है, ठीक है। तो विच पेन डू यू नीड। तो विच कौन सा, व्हाट क्या, हुज किसका, हुम किसको, मैं ये पेन किसको दूं, ठीक है। उस टाइम पे हम होम लगाएंगे, ठीक है। वेयर कहाँ, वेयर कहाँ। व्हेन कब, और वाई क्यों, वाई का मतलब क्यों, ठीक है। दिस का मतलब यह है। इज है, वॉज, ये टेंस के रिलेटेड जो है वर्ड्स हैं, टेंस में आपको आगे सीखने को मिलेंगे वैसे, बट इनको एक बार फिर आप देख लेंगे, इनको एक बार अभी आप देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना, इजी हो जाएगा आगे सीखना। तो वॉज का मतलब था। आर का मतलब भी है, आर का मतलब भी है, बट ये प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। आर का मतलब प्लूरल में यूज होता है। अब प्लूरल में कौन कौन से होते हैं वो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। आई, यू, वी, दे। तो आई के साथ तो हम हमेशा एम यूज करते हैं, उसके बाद यू, वी, दे बचता है, वो उसको हम प्लूरल में यूज करते हैं, उसके साथ में आर लगता है। या फिर 2 नाम, जैसे कोई भी प्लूरल, सीता और गीता, ठीक है, सीता एंड गीता आर, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी हम यूज करेंगे। उसके बाद में वर का मतलब भी थे या था, ठीक है। वर का मतलब भी था है, बट ये भी प्लूरल में आता है, ये भी प्लूरल में आता है। जैसे यू वर, वी वर, दे वर, ठीक है। तो ये भी हम यू, वी और दे के साथ यूज करते हैं। एम का मतलब हूं, ठीक है, वो आपने देखा है, आई एम, है ना। शैल का मतलब होगा, विल का मतलब भी होगा। तो यहां पर दोनों का मतलब सेम है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। वैसे
मोस्ट ऑफ द केसेस आई के साथ में शैल आता है, आई और यू इसके साथ में शैल आता है, बट जो न्यू इंग्लिश है उसमें शैल को यूज करना बंद कर दिया है। तो आप चाहें तो यूज करें, चाहें तो ना यूज करें। तो दोनों कंडीशन में आप होगा की जगह पर विल लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑन, ऑन का मतलब होता है कि ये बुक है, ये पेन इसके ऊपर पड़ा है, ठीक है ना। तो दिस पेन इज ऑन द बुक, ठीक है, ये पेन बुक के ऊपर है। दिस पेन इज ऑन द बुक, ये पेन किताब के ऊपर है या पड़ा है, ठीक है। तो ऑन का मतलब पर, या आप बोले ऊपर, तो ऊपर। एट का मतलब भी पर होता है, बट एट हम पर की जब हम पर में, ये पर दो है और हमें यहाँ पर दिख रहा है ऑन और यहाँ पर दिख रहा है एट, तो हम कैसे सिलेक्शन करेंगे इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके ऊपर मैंने आपको बताया ऑन और एट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको इसको सिलेक्ट करना आ जाएगा कि किसको किस टाइम पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो ऑन का मतलब भी एट है और सॉरी ऑन का मतलब भी, पर का मतलब भी ऑन है और यहाँ पे पर का मतलब भी एट है, ठीक है। अब मे का मतलब होता है इन, ठीक है। जैसे मैं घर में हूं तो इन। को का मतलब टू, इसको दो, ठीक है। तो को का मतलब टू। का ऑफ, के लिए फोर, ठीक है। जैसे मैं ये पेन उसके लिए लेकर जा रहा हूं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम फॉर यूज करेंगे। मैंने ये पेन उसके लिए खरीदा, है ना, तो उस टाइम पे यूज करेंगे हम आई बॉट दिस पेन फॉर हिम। उसके बाद में द्वारा, द्वारा यूज होता है बाय, द्वारा का मतलब होता है बाय। ये हम यूज करते हैं जब किसी के द्वारा कोई काम किया गया हो, ठीक है। जैसे दिस वर्क इज डन बाय गीता, यह काम गीता के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो उसके साथ में हम लगाते हैं बाय। के साथ, विद, मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा, आई विल गो विद माई फ्रेंड, ठीक है। तो आई विल गो विद माई फ्रेंड, तो के साथ यानी कि विद। से का मतलब फ्रॉम। तो आपको पता है कि आजकल जो कोविड-19 है वो चल रहा है, तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, है ना। तो घर से काम करना यानी कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मैं घर से काम कर रहा हूं, ठीक है। तो उस टाइम में हम लगाएंगे से का मतलब फ्रॉम। वह का मतलब दैट। अब ये दैट कहां पे यूज होता है, क्योंकि वह में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, वह यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, दे में भी वह आएगा, तो वह में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। मगर ये कहां पे यूज होता है, ये जब हम किसी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में बात करते हैं, जब वो कहीं पर पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे इसमें इसका एक सिमिलर होता है दिस और दैट, ठीक है। दिस का मतलब होता है यह है पेन, और अगर मैं बोलूंगा कि वह पेन, तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा कि दैट पेन, आई नीड दैट पेन, ठीक है। उस टाइम पे ये यूज होगा दैट। अगर मैं बोलूंगा ये वाला पेन, तो इसका मतलब दिस पेन, आई वॉन्ट दिस पेन, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा आई वॉन्ट दैट पेन, तो उस टाइम पे हम दैट लगाएंगे, ठीक है। सिंपल है ना। हमने बॉय के लिए, गर्ल के लिए यूज नहीं करना है किसी भी ऐसी चीज, मतलब किसी भी इंसान के लिए या किसी भी किसी भी व्यक्ति के लिए हमने दैट यूज नहीं करना है, ठीक है। हमने किसी भी चीज के लिए यूज करना है, ठीक है। जैसे दैट अलमीरा इज माइन, वह अलमारी मेरी है, ठीक है। दिस बोर्ड इज माइन, दिस का मतलब यह बोर्ड मेरा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं दैट बोर्ड इज माइन, तो वह बोर्ड मेरा है। दिस और दैट में सिर्फ फर्क ये आएगा कि दिस मेरे पास में है, जो मेरे 1 मीटर के दायरे में है, जिसको मैं हाथ से छू सकता हूं, मेरे रीचेबल में है, मैं उसको रीच कर सकता हूं, उसको बोलते हैं दिस। और अनरीचेबल को, जिसे मैं छू नहीं सकता, जो मेरी पहुंच से दूर है, उसे बोलते हैं दैट। सिंपल है,
सिर्फ इतना सा समझना है, दिस और दैट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है उसका। उसका ये एक प्रोनाउन है हिज, ठीक है। तो हिज मतलब ये बॉय के लिए हम यूज करते हैं उसका, ये पेन उसका है, ठीक है। उसका ये गर्ल के लिए है, इसमें हम हर लगाएंगे, ठीक है। ये भी सेम में आएगा, गर्ल और बॉय के लिए उसका या उसका जब भी आएगा तो उस टाइम पे हम हिज और हर लगाएंगे, ठीक है। अब ये उनका, ठीक है। इससे अगला है हमारा उनका। उनका का मतलब देयर। अब आगे बात करते हैं तुम्हारा। तुम्हारा मतलब योर्स, ठीक है, योर योर्स, ठीक है ना। तो तुम्हारा योर। मेरा, मेरा माई, ठीक है, मेरा माई, ये पेन मेरा है, दिस इज माई पेन, ठीक है। और हमारा, हमारा मतलब आवर, ठीक है, हमारा मतलब आवर, ये हमारा है, ठीक है ना। और एंड, ये तो सिंपल है, ये तो सबको पता होता है। लेकिन, बट, जब हम लेकिन वर्ड को यूज करते हैं तो हमें बट लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन का मतलब बट, या और, या और। अगर आपको कोई भी चीज इसमें समझ नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी भी चीज के बारे में डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसमें आप कमेंट करें कि इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई जाए, तो हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे, ठीक है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा हो, नहीं कुछ समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको आपको क्लियर करके दे देंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे, यहाँ और, यहाँ और। जब हम हमें किसी चीज में चॉइस करनी होती है तो उस टाइम पे हम और यूज करते हैं, जैसे रेड और वाइट, रेड और वाइट, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यदि, यदि का मतलब होता है इफ। यदि मतलब अगर, दूसरे शब्द में हम बोले तो यदि को बोलते हैं अगर। तो यदि, अगर, इफ उसको बोलते हैं इफ, ठीक है। इसलिए, सो, सो इसलिए, ठीक है। जैसे हम कोई भी सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि मैं वहां इसलिए गया, सो आई वेंट देयर, ठीक है। एज, एज का मतलब जैसा, ठीक है। क्योंकि, क्योंकि का मतलब बिकॉज। अगर हम किसी भी बात की वजह बताते हैं कि हमने यह काम कल क्यों नहीं किया, तो उसमें हम आंसर में बोलते हैं क्योंकि मैं वहां गया था, क्योंकि मैं ठीक नहीं था, ठीक है। तो उसमें हम बिकॉज यूज करते हैं। अभी, अभी का मतलब जस्ट, ठीक है। उसके बाद में भी का मतलब ऑल्सो। मैं ये भी खाऊंगा, मैं एप्पल भी खाऊंगा, और मैं बनाना भी खाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में ये का मतलब दीज, ठीक है। अब हमने यह की बात की थी ना, यह, दिस का प्लूरल है दीज, ठीक है। दिस का प्लूरल है दीज। दिस जो था वो किसी एक चीज के लिए यूज करते हैं, किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं, बट ये जो दीज है ये बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है होगा। होगा मैंने आपको बताया विल, शैल की जगह पर आप विल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। उसके बाद में उसको, उसको भी हिम, उसका भी मतलब ये एक प्रोनाउन है, ये हम किसी नाउन की जगह पर इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसको हिम, उनको, उनको देम, ठीक है, उनको देम। सकना, सकना मतलब कैन, ठीक है। सकना, यहां आप कह सकते हो कि सकता, ठीक है, सकता। इसमें हम अपनी पावर दिखाते हैं, मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर, आई कैन डू इट, ठीक है। आई कैन ईट एप्पल्स, आई कैन ईट बनानाज। इसमें हम एक तरह से अपनी पावर दिखाते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। उसमें हम लगाते हैं कैन, ठीक है। इस चीज को याद रखना, आपको कैन के बड़े काफी सारे सेंटेंस मिलेंगे जो कि सिंपल सेंटेंस भी होंगे, तो उसे आप इजीली कर पाएंगे। इसमें सिर्फ एक कैन लगाना और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मुझे, मुझे का मतलब मी। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी तो आप इसमें से वो वर्ड्स को ले सकते हैं, ठीक है।
तो मुझे का मतलब मी, अस का मतलब होता है हमको, ठीक है। तो अस पे काफी बच्चे मतलब परेशान होते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे अस क्यों आया और यहाँ पे वी क्यों नहीं आया या दे क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे जैसे हम एक छोटा सा सेंटेंस बना लेते हैं कि वो हमें पागल बना रहा है या वो हमें पागल बना रहे हैं, या कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो दे आर, अगर हम रहे हैं बोलेंगे तो दे आर मेकिंग अस फूल, ठीक है। जैसे हम 4-5 लोग हैं और कोई हमें पागल बना रहा है तो हम बोलेंगे दे आर मेकिंग अस फूल। कोई एक हमें पागल बना रहा है तो ही इज मेकिंग अस फूल, ठीक है। तो उस टाइम में हम अस का यूज करते हैं, ठीक है। अबाउट का मतलब है होने वाला या लगभग। जैसे हम कहीं पहुंच रहे हैं या वहां पे पहुंचने वाले हैं तो उस टाइम पे हम बोल देते हैं अबाउट, वी आर अबाउट टू रीच, ठीक है। तो पहले का मतलब होता है बिफोर, आई डू दिस वर्क बिफोर, ठीक है। तो सिंपल सा है, पहले का मतलब बिफोर, ठीक है। आफ्टर का मतलब बाद में, आई डू दिस वर्क आफ्टर, ठीक है। कोई भी काम आप करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो आगे कोई काम को भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, उसके बाद में ये काम करूंगा, या आप जैसे भी आफ्टर को बाद में वाले वर्ड में यूज करेंगे। प्रति, ईच, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं कि 10 रुपीज ईच, ठीक है। दिस पेन इज फॉर 10 रुपीज ईच, ये पेन 10 रुपए का एक है, ठीक है। एक पेन 10 रुपए का, प्रति पेन 10 रुपए का, ठीक है। तो उस टाइम पे हम ईच का यूज करते हैं। प्रत्येक का मतलब एवरी, ठीक है। एवरी का मतलब हर चीज, इजी भाषा में बोले कि हर चीज, ठीक है। एवरी चीज, प्रत्येक वस्तु आपकी है, ठीक है। एवरीथिंग इज योर्स, ठीक है। तो उस टाइम में हम एवरी लगाते हैं। अनेक या बहुत में आता है मैनी, जैसे बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं, ठीक है। मैनी पीपल स्टैंडिंग देयर, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लगाते हैं अनेक। सब का मतलब ऑल थिंग्स आर माइन, ऑल आर माइन, ऑल एप्पल्स आर माइन, ठीक है। ये सारे सेब मेरे हैं, सब सेब मेरे हैं, सब चीजें मेरी हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे ऑल इज माइन, ठीक है। ये सब मेरा है। ऑल इज योर्स, ऑल चपाती इज योर्स, ऑल दाल इज योर्स, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो सम का मतलब कुछ चीजें तुम ले लो। टेक सम थिंग्स, ठीक है। कुछ चीजें तुम ले लो, कुछ चीजें मुझे दे दो। गिव सम थिंग्स टू मी, ठीक है। कोई, एनी, कोई, एनीवन कैन गो देयर, कोई भी वहां जा सकता है, ठीक है। एनीवन के साथ कोई भी वहां जा सकता है, ठीक है। एनीवन कैन गो देयर। तो एनी, तो ये थे कुछ साइड वर्ड्स जो आज आपको हमने समझाए हैं। कुछ साइड वर्ड्स हमारे पेंडिंग रहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम एक ही वीडियो में ये सब डाल देते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ कोई 10-20 साइड वर्ड्स जो है वो और हम आपको अगली वीडियो में करवा देंगे। आप फिलहाल इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको एक बार रिमेंबर कर लीजिए। कुछ आपको सेंटेंस हम इसके बाद में देते हैं, आप उनको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपके सेंटेंस अच्छे हुए तो लाइक मिलेगा और अगर आपके सेंटेंस अच्छे नहीं हुए तो नहीं, कुछ भी नहीं है, बट आप उसको डालें। आपकी कोशिश कितनी अच्छी है वो हम देखना चाहते हैं कि आपका इंग्लिश सीखने का मन है कि नहीं है, तभी हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आप नहीं डालेंगे तो शायद ये वीडियो बनानी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप अगर आगे से रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वीडियो बनाएंगे किस लिए? आप ही के लिए मेहनत करते हैं ना। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर्स को जरूर डालें और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि किसी और को भी ये सीखने को मिले, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियो ऑटोमेटिकली मिलती रहे, ठीक है। अदरवाइज आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब वीडियो अपलोड हुई और कब वो आगे चली गई, तो आपका कोर्स जो है वो बीच में रुक जाएगा। तो ये फुल बेसिक इंग्लिश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है आपके पास और बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो बनने वाली है। तो जरूर सब्सक्राइब करें
और हमारे साथ जितना हो सके जुड़े। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ सेंटेंस दे देते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस हैं, हिंदी में है, इनको आप ट्रांसलेट करो और कमेंट बॉक्स में डालो और लाइक या फिर हार्ट पालो। ठीक है, तो यह एक पेन है, यह एक पेन है। अब इंग्लिश नहीं बताऊंगा आपको इसकी। मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र का मतलब आप पढ़ते हो तो स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। वह एक लड़की है, लड़की। वो कौन है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला। ठीक है, बट सिंपल है। तो वो कौन है, वह एक लड़का है, लड़का यानी कि बॉय। ठीक है, तो यह एक अलमारी, यह अलमारी मेरी है। इसमें दो आएंगे, एक तो यह, एक मेरी। ठीक है, तो इन दोनों को आपको फाइंड करना है, ढूंढना है। चाहे आप स्क्रीनशॉट में से देख सकते हैं, चाहे आप जैसे भी इसको बनाएं। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, किसी को पूछते ना तुम कैसे हो, याद करना बहुत इजी है, रोज बोलते हो आप। पेन किताब पर है, पेन किताब पर है। ठीक है, मैं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं। आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं पढ़ सकता हूं। ठीक है, मेरा घर दिल्ली में है, मेरा घर दिल्ली में है। ठीक है, तो मेरा और मैं, ये दो आपको उसमें से ढूंढने पड़ेंगे। मेरा घर दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ 10 सेंटेंस दिए हैं आपको, आप इनको ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के अंदर आज के बाद ऐसी अच्छी वीडियो, सीखने वाली वीडियो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। तो ये फुल इंग्लिश कोर्स है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फुल इंग्लिश कोर्स है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप घर पे बैठे ही सीख सकते हैं, और सबसे बड़ी इसमें एडवांटेज आपको मिलेगी कि आप जो भी अपनी क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।